महंगी चीज खरीद लेंगे, सस्ती नहीं खरीदेंगे। हाँ, कोई बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई गुलिस्तान जौहर आबाद हो रहा है, यहाँ प्रॉपर्टी ले लो। सब पहली बात तो बहुत ही सिंपल है कि यहाँ बुकिंग करा ली जाए तो अभी चीज़ें बहुत सस्ती हैं। सही। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ साइम सुलहरी और आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों का एक बहुत बड़ा खदशा, एक बहुत बड़ा शक मैं इस वीडियो के अंदर दूर करूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल जैदी भाई, जो कि बिलाल जैदी नाम है ना? हाँ, सही जा रहे हो। मेरे साथ मौजूद है बिलाल भाई, जो कि ओशन मार्केटिंग को देखते थे और इन्होंने लगभग कितने प्रोजेक्ट कर चुके हैं आप शहर में? अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट में साइम भाई कोई ऑलमोस्ट 18 ईयर्स से मैं काम कर रहा हूँ माशाल्लाह। और इस कराची के जो मायानाज बिल्डर्स हैं, साइमा ग्रुप, अलगफूर ग्रुप, फलकनाज ग्रुप, मशियारा ग्रुप, ऑलमोस्ट जितने भी आइकॉन्स हैं, आपके साबिक आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी साहब, उनके तमाम प्रोजेक्ट, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड आउट। सही। अच्छा बिलाल भी मुझे ये बताइएगा कि आप अभी बहरिया टाउन के अंदर मतलब जंप इन किए हैं, आ गए बहरिया टाउन के अंदर प्रॉपरली। शहर के अंदर आपने क्या रूटीन देखी थी और बहरिया के अंदर क्या डिफरेंस देख रहे हैं बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ पे, क्योंकि एक ही कंप्लेन होती है कि बिल्डर बहुत लेट कर रहा है, क्यों लेट करता था और मतलब उसका क्या सोल्यूशन क्या है उसका? हाँ सर, देखें शहर में और बहरिया में आने के ना दो वजूहत हैं। देखिए पहली बात तो ये, बहरिया के अंदर तमाम जो प्राइवेट बिल्डर्स काम कर रहे हैं उनको बहरिया ने बहुत अच्छे तरीके से उनको एक बायलॉज दिए हुए हैं कि आपने अपने तमाम प्रोजेक्ट वक्त मुकर्रर पे कंप्लीट करना है। अगर बिल्डर हजरात नहीं करते हैं तो उन पर सरचार्ज भी लागू होगा। जब सरचार्ज भी लागू होगा तो उनके आगे काम करने के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। जबकि शहर कराची में देखते हैं, शहर कराची में जो प्रोजेक्ट लेट होते हैं उसमें से बिल्डर का ताल्लुक नहीं होता, उसमें ताल्लुक क्लाइंट का भी होता है और थोड़ी वहाँ पे SOPs की सख्ती नहीं है। अगर सख्ती वहाँ पर होगी, टाइम इम्प्लीमेंटेशन होगी तो जाहिर है वहाँ पर भी प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी माजी में जितने भी प्रोजेक्ट गए हैं, अगर 4 साल का प्लान था तो वो 7 साल, 6 साल, 8 साल में भी प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं। बहुत लेट प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं। अब उस वजह से आवाम को काफ़ी देर उस चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ता है, सारे मामलात को। उसी वजह से फिर एक सिनेरियो ये भी क्रिएट हो गया कि बहरिया के अंदर भी लोग अभी यही सवाल करते हैं, क्या ये 4 साल में बना देंगे? तो क्या बहरिया के अंदर वाकई बना देंगे या ये बातें ही हैं सिर्फ? सर देखिए, बहरिया मैं पिछले 5 सालों से बहरिया में इन और आउट देख रहा हूँ सारे काम वगैरह। अगर मैं जिना एवेन्यू को देखता हूँ, जिस तरह प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ आज से 4 साल पहले, सारे कुछ कमर्शियल प्लाजा था, कुछ रेजिडेंशियल की तरफ आए हैं, तो ऑलमोस्ट मैं तो देख के शौक हो गया कि 4 साल में 18 मंजिला प्रोजेक्ट रेडी कर दिया। और उनमें से एक दो बिल्डर्स जो हैं हमारे कराची के बिल्डर्स हैं जो यहाँ पर बाउंड होके कर रहे हैं और ये एग्जैक्टली बात थी। यानी कि यहाँ पे बाउंड होके काम करें, शहर में नहीं करते। शहर में डिफरेंट सिनेरियो। असल में वही बात है ना कि चेक एंड बैलेंस नहीं है आपके ऊपर, कुछ मतलब वो रखते नहीं। अच्छा, मैं कल आपकी एक बात सुन रहा था, कल जब आपसे बातें गपशप चल रही थी उसके अंदर आपने एक बात की थी कि जो कराची का जो बिल्डर है उसको वाटर बोर्ड की तरफ से, दूसरी चीज़ों की तरफ से मतलब रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, तो क्या उसके अंदर 11 12 साल का टाइम निकल जाता है? लेकिन सबसे पहले तो अगर बहरिया टाउन, अगर आप बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, अगर कराची का बिल्डर यहाँ माइग्रेट करता है तो उसके लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। कराची का बिल्डर अगर कराची में लैंड लेता है तो पहले तो उसे कैश के ऊपर लैंड लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, कैश पे वो लैंड लेगा, लैंड लेने के बाद आर्किटेक्चरल प्लानिंग करवाएगा, उसके बाद वो ड्राइंग फॉरवर्डिंग के लिए जाएगा जो इदारा है SBC है। सही। अब इसका जो पूरा प्रोसेस है उसको कोई 12 इदारों की अनुमतियाँ लेनी पड़ेंगी, जिसमें आपका वाटर बोर्ड है, KE है, वाटर एंड सेवरेज है, आपका इसके अलावा फ़ज़ाइया है, एनवायरमेंटल है, फिर उसके बाद जाके उसे कहीं ना कहीं सेल NOC के मामलात होते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को साल से 1.5 साल लग जाता है, जबकि वो बिल्डर पूरी कैश पेमेंट वहाँ दे चुका होता है और उसकी फीसेस जो है कुछ ऑफिशियल होती हैं, कुछ अनऑफिशियल होती हैं, तो वो अखराजात बहुत होते हैं। अब इसी के बरहब्स अगर हम बहरिया को देखते हैं, बहरिया में कोई भी बिल्डर आता है तो उसने 50% जैसा अमाउंट दे के उसे अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी है और मार्केट में एग्जीक्यूट कर देना है और रिमेनिंग टाइम फ्रेम के अंदर उसने पेमेंट भी देनी है रिमेनिंग, और उसके लिए बहुत ईजी टू एक्सेस है। अच्छा, मैं इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँगा। अगर हम बहरिया की प्राइजेस को देखते हैं ना और शहर की प्राइजेस को देखते हैं तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बहरिया मैं कहता हूँ सस्ता है। अच्छा, उसका रीज़न ये है साइम साहब कि आप यहाँ पे एक स्टूडियो अपार्टमेंट तकरीबन 36 लाख का दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। बेहतरीन सड़कें, बेहतरीन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन एमिनिटीज़ जो टॉप ऑफ द लाइन ऑफ द वर्ल्ड क्लास की आपकी दी गई हैं। यानी कि 100 साल बाद की प्लानिंग बहरिया टाउन ने आज करके दे दी है। शहर कराची में जो सबसे लोएस्ट जो एरिया है सरजानी टाउन,
वहाँ पे 25 से 26 लाख रुपए का 1 बेड लाउंज है। सही। अब 26 लाख रुपए का 1 बेड लाउंज वहाँ मिल रहा है जहाँ पे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पानी के इश्यूज हैं, सबसे बड़ी बात गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, गाड़ी आप खड़ी नहीं कर सकते, वहाँ ट्रेवल नहीं कर सकते, गाड़ी पे जाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको 10 लाख रुपए ऊपर होके एक इतने नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट के अंदर अगर आपको अपार्टमेंट मिलता है तो मैं समझता हूँ तो फ्री में। अच्छा, फिर एक बहुत बड़ा ये आता है कि हम क्यों लें जी, यहाँ पे अभी बुकिंग में क्यों डालें? मुझे ये बताइएगा, क्या शहर के अंदर बुकिंग में डालना बेहतर है, ये यहाँ पे अभी बुकिंग में डाल के 4 साल वेट कर लिया जाए वो बेहतर है? देखें, इस बात का जवाब दूंगा आपको 2 तरीक़ों से। पहली बात तो बहुत ही सिंपल है कि यहाँ बुकिंग करा ली जाए तो अभी चीज़ें बहुत सस्ती हैं। सही। एक थोड़ी सी बात पीछे आगे करूँगा, हम कराची के लोगों की ना, आप ये कह लीजिए कराची के लोगों की आदत भी है और बेचने वाले के लिए खुशकिस्मती कर देते हैं। हम कराची वाले जब 92 के दौर में जब गुलिस्तान जौहर आबाद होना शुरू हुआ तो कराची तो पहले आबाद था, लियाकताबाद था, ओल्ड सिटी एरिया था या मलीर का एरिया कुछ आबाद था। तो जब कोई बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई गुलिस्तान जौहर आबाद हो रहा है, यहाँ प्रॉपर्टी ले लो, सब कहते थे जंगल में कौन जाएगा, बिल्कुल जंगल में कौन जाएगा। प्रॉपर्टी सस्ती भी थी, किस्तों में थी, लेकिन आज वही गुलिस्तान जौहर में 1 बेड लाउंज का फ्लैट 40 लाख रुपए का है, 2 बेड डीडी का फ्लैट अराउंड 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का है, 3 बेड डीडी 2.5 करोड़ से कम का फ्लैट नहीं है। वही हाल हुआ स्कीम 33 के अंदर सफूरा साइड पे 2-2 लाख रुपए के प्लॉट शुरू हुए, आज वहाँ प्लॉट पे आप हाथ नहीं रख सकते, करोड़ से कम का प्लॉट नहीं है। यही हाल होना है हमारे कराची वालों के साथ अनफॉर्चुनेटली। हमारे लोग सोचते रहेंगे, फिर बड़े बैठ के बच्चों को बताएंगे यार इतने का मिल रहा था मैंने लिया नहीं। ये अनफॉर्चुनेटली रियलिटी है। कोई कल जो बात हो रही थी कि महंगी चीज खरीद लेंगे, सस्ती नहीं खरीदेंगे। हाँ, असल में हम कराची वालों का ये है थोड़ा सा आबाद हो जाए फिर ले लेंगे, फिर उनकी दस्तरस से भी बाहर हो जाता है। अगर आज मिसाल के तौर पे स्कीम 33 में 120 गज के मकान का मालिक बहरिया में मकान लेता है तो 200 गज का ग्राउंड +1 का विला मिल सकता है और कुछ पैसे भी बच जाएंगे। बिल्कुल ऐसी। और जब वो उस दौर में अपने प्रॉपर्टी बेच के आएंगे तो उनको भी जेब से पैसे डालने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे। ये चीज़ यानी कि इन सिंपल वर्ड ये कहा जाए कि अभी जो चीज़ बन रही है वो आपके फ्यूचर के लिए बन रही है। फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट अभी से कर लें, अभी से खरीद लें और अपने बच्चों के लिए, बेसिकली बच्चों के लिए बनाता है। बेसिकली देखें, पहले एक टाइम था हम बच्चों की स्कूलिंग एजुकेशन किया करते थे। पहले गवर्नमेंट स्कूल से ही डॉक्टर्स निकलते थे, उसके बाद प्राइवेट सेक्शन आया, उसके बाद कैमरे सिस्टम आया, अब ओ लेवल्स की वॉर हो गई, फिर ए लेवल्स की वॉर है। हम जब अपने बच्चों पे मंथली एक बच्चे पे 40 से 50 हज़ार रुपये का एक्सपेंस कर रहे हैं, वो बच्चा जब बाहर कहीं जाता है, उसकी फ्रेंड जो उसका सर्कल है वो बाहर तो गुफ्तगू हम देखते हैं चेंज हो रही है, लेकिन जब ये बहरिया के इन्वायरमेंट में बच्चों को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ माशाल्लाह से जो माँ बाप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो वसूल हो रही है। यानी कि आप भी अगर अपने बच्चों पे और अपनी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो बहरिया टाउन आपका फ्यूचर है। कराची का फ्यूचर बेसिकली बिलोंग करता है बहरिया टाउन से, क्योंकि करीब तर कराची पड़ता है इसको, और यहाँ पे अभी की इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के लिए सेफ्टी की ज़मानत है। बिलाल भाई जो कि एक अरसा दराज से 18 साल के अरसे से शहर के अंदर मार्केटिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, बहुत सारे बड़े बिल्डर्स बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर ये काम कर चुके हैं। अब वो रिकमेंड कर रहे हैं कि बहरिया टाउन फ्यूचर है, यहाँ पे इन्वेस्ट अभी कर लिया जाए। जो मसले मसाइल हो गए वो गुजर चुके हैं, अब जो वो हर जगह पे आते हैं, अब वो होके गुजर चुके हैं। अब हमें फेस करनी है रियलिटी, और रियलिटी ये है कि जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो चीज़ें बची